दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में लुसेंट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको कवर किया गया है। तो सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। शुरू करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और मीरा कुमार ऐसी महिला थी जो लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला मीरा कुमार। इसमें विकल्प बी सही है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो देखिए 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। इसमें विकल्प बी सही है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। विकल्प ए सही है। उसमें विकल्प ए सही है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। और ग्राम का प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष के न्यूनतम आयु होना चाहिए। पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में क्या पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? विकल्प ए इसमें सही है। अगला, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए खून की कमी से होता है एनीमिया रोग होता है। कौन एनीमिया रोग होता है? खून की कमी से, यानी कि विकल्प इसमें सी सही है। और घेगा जो रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है। और जो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो सलाहकार थे बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें विकल्प बी सही है। सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। गुण सूत्र का नामकरण किसने किया था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो गुण सूत्र है उसका नामकरण किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुण सूत्र का नामकरण किया था। इसमें विकल्प ए सही है। कौन? विकल्प ए सही है। गुण सूत्र का नामकरण किया था। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता है? देखिए सर्वदाता रक्त समूह जो है वो रक्त समूह है। इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। इसमें एंटीजन नहीं होता है। कोई भी एंटीजन नहीं होते। तो इस विकल्प ए सही है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विकल्प ए इसमें सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, प्रस्तावना की भाषा का विचार किस देश से लिया गया है? जो प्रस्तावना है वो तो प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा का विचार है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें विकल्प बी सही है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रेबीज वायरस की खोज किसने की थी? अब देखिए रेबीज वायरस की खोज क्या है? लुई पाश्चर ने की थी। कितने? लुई पाश्चर ने की थी। इसमें विकल्प ए सही है। लुई पाश्चर ने की थी। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए लोक लेखा समिति जो होती है उसके सदस्यों की संख्या 22 होती है। 22 यानी 15 लोकसभा से और जो 7 जो होते हैं राज्यसभा से सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर लोक लेखा समिति के जो सदस्य है उनके 22 होती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। इसमें विकल्प बी सही है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है जीव विज्ञान का जनक। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी। विकल्प ए सही है। इसमें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। अभी तक वित्तीय आपात जो होता है एक बार भी नहीं लगाया गया है, यानी कि 0 बार भी लगाया गया है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है इंडोक्राइन जो ऑटो ग्रंथि है, जिसे थायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अग्नाशय जो है ये जो है मिश्रित ग्रंथि है। यकृत होती सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि तो है, लेकिन बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण पाचक रस कौन है? देखिए पूर्ण पाचक रस जो होता है अग्नाशय रस होता है। अग्नाशय से निकलने वाले रस को क्या पूर्ण पाचक रस कहते हैं। यह क्षारी होता है। क्या होता है? यह क्षारी होता है। भारत में सबसे बड़े कृत्रिम झील कौन है?
देखिए कृत्रिम जो सांभर है सबसे बड़ी भारत में कृत्रिम कृत्रिम गोविंद सागर झील है, इसमें सी नहीं होगा बल्कि विकल्प डी सही होगा। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील है, भारत में सबसे बड़ी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? जमुना है, जमुना, इसमें विकल्प सी सही है। जमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए जोजिला दर्रा जो है ला से याद कर सकते हैं, लद्दाख में। जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में स्थित है, इसमें विकल्प डी सही है, जोजिला दर्रा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की जो है तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, इसमें विकल्प डी सही होगा। गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। भारत की सबसे बड़ी लाइगून झील कौन है? जो भारत की सबसे बड़ी लाइगून झील जो है चिल्का झील है। कौन? चिल्का झील है, विकल्प ए सही होगा, इसमें चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लाइगून झील। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी है। कौन? गोदावरी नदी है, इसमें विकल्प भी सही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है? गोदावरी नदी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? देखिए भारत की सबसे जो प्राचीन पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है। कौन? अरावली पर्वतमाला है, इसमें विकल्प भी सही होगा, अरावली पर्वतमाला है। भारत की सबसे लंबी रेखा किस देश के साथ बनाता है? जो भारत की सबसे लंबी रेखा जो होते हैं वो बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ क्या भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा है, इसमें विकल्प भी सही है, विकल्प भी सही है। भारत की सबसे बड़ी भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? देखिए भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। कौन? अरुणाचल प्रदेश है। इसी राज्य में सबसे पहले डोंग घाटी होती है, डोंग घाटी, इसी डोंग घाटी में सूर्योदय होता है, सूर्योदय दिखाई देता है इसी डोंग घाटी में। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? देखिए वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वुलर झील है, इसमें विकल्प भी सही होगा। कौन? विकल्प भी सही होगा। जो जिला दर्रा पढ़ लिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अब देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा नदी है, ये पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, ये मैकाल पर्वत से निकलती है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखिए टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, इसमें विकल्प ए सही है, तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है टोडा जनजाति। जारवा आदिवासी कहाँ पाई जाती है? जो जारवा आदिवासी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या जारवा आदिवासी पाई जाती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? देखिए भारत में दुग्ध क्रांति के जनक क्या है? वी कुरियन है। कौन? वी कुरियन है, इसमें विकल्प भी सही होगा। कौन? विकल्प भी सही होगा। मांडो की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए मांडो की जो पहाड़ियाँ है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में स्थित है मांडो की पहाड़ियाँ, गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सर्वाधिक वन जो होता है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, यानी कि डी जो होता है सही है, डी इसमें सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पढ़ लिए, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? अब देखिए फूलों की घाटी जो होता है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो मैकाल पठार से निकलती है, मैकाल के पठार से नर्मदा नदी निकलती है। आगे देखते हैं, फलों की खेती क्या कहलाता है? देखिए फलों की जो खेती होते हैं पोमोकल्चर कहलाता है। क्या? पोमोकल्चर कहलाता है। और फल उत्पादन के जो तो अलरिकल्चर कहते हैं, अलरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये सामान्य रूप है। तुम फूलों की खेती क्या कहलाता है? पोमोकल्चर कहलाता है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ पे? ब्राज़ील में। रबड़ का जन्म स्थान कहाँ पे? भारत में। रबड़ का जन्म स्थान भारत में। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी थे, इसमें विकल्प भी सही होगा, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे का जनक कौन है? तो लाल डलहौजी को क्या है? भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, इसमें विकल्प ये सही है, लाल डलहौजी को।
भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। अब अगला देखते हैं, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। देखिए कलकत्ता की स्थापना जाप चारनाक ने की थी। किसने? जाप चारनाक ने। इसमें विकल्प ए सही है, कलकत्ता की स्थापना जाप चारनाक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती। जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और जो क्लोरोफिल है उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें विकल्प जो है सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा, इसमें आपको पकड़ना है। टीटी जो टीटी का टीका किसे लगाया था, टीटी किसे लगाया जाता है, तो ये गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। किसे? गर्भवती महिलाओं को टीटी लगाया जाता है, यानी कि टीके की खोज। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 42 यानी कि मई में। आगे देखते हैं, किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस जहाज से वापस आए थे। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस जहाज से गए थे और किस जहाज से वापस आए थे, तो बेसंटियाना नामक एक जहाज थी, इसी जहाज से वो वापस आए थे। और एस राजपूताना जो जहाज है, इसके जहाज से क्या वो ठहरे गए थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जो गवर्नर जनरल जो होता है राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर। अभिनव भारत की कहाँ क्रांतिकारी संगठन है। अभिनव भारत जो है भारत की कहाँ की जो क्रांतिकारी संगठन है, तो अभिनव भारत जो है महाराष्ट्र की है। कहाँ की? महाराष्ट्र की है। इसमें विकल्प बी सही होगा, तो वहाँ की जो क्रांतिकारी संगठन है। अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाई जाती है। देखिए अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाई जाती है। कौन? विटामिन सी पाई जाती है, तो इसमें विकल्प बी सही है, बी सही है, विटामिन बी सही है। बीसीजी टीका किससे रोकने के लिए लगाया जाता है। देखिए बीसीजी का जो टीका है वो तपेदिक को रोकने के लिए, किसे? तपेदिक को रोकने के लिए लगाया जाता है, बीसीजी का जो टीका होता है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है। देखिए मानव में जो अंडे का निषेचन है वो फाइलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे? फाइलोपियन ट्यूब में होता है मानव में अंडे का निषेचन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, तो देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो होता है लॉर्ड लीटन ने लाया था। किसने? लॉर्ड लीटन ने लाया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट थे। अब इसमें आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिए थे। ये तो जानते हैं, द्वितीय गोल सम्मेलन में क्या है, तो महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। डोंग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो देखिए डोंग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें विकल्प भी सही है, डोंग घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये देखिए ये जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंडला बंदरगाह किस राज्य में। देखिए कंडला बंदरगाह जो होता है ये गुजरात राज्य में है। कंडला बंदरगाह जो है गुजरात में है, कंडला बंदरगाह। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो जो कपास की खेती है उसके लिए काली मिट्टी का यूज किया जाता है। कपास से काली मिट्टी, इसमें विकल्प भी सही है, कपास के लिए काका या काली मिट्टी का यूज किया जाता है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। देखिए गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ जो होते हैं ये जो मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मेघालय राज्य में स्थित है। इसमें विकल्प बी सही है। कौन? विकल्प बी सही है, मेघालय राज्य में। पटकोई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। देखिए पटकोई की पहाड़ी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पटकोई की पहाड़ियाँ, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में है। देखिए शांत घाटी जो है ये
शांत घाटी ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? इसमें विकल्प डी सही होगा, केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।